कितना परसेंट अटेंडेंस हाई रखना चाहिए तो जिससे कि हो जाता है? 75 ऐसे बोलते हैं, बट 60-50 भी चल जाता है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को जो मिलता है वो तो मिलता ही है, बट हमें और अभी एक्सपीरियंस होता है तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स से तो प्रायोरिटी मिलता है। तुम्हारा ये कहना है कि इसमें दो ऑप्शंस खुल जाते हैं। हाँ। मेरे माइंड में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईओटी को थोड़ा सा अगर तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे, क्योंकि तुमको पता है जो कि बिगिनर स्टूडेंट है, जो कि आफ्टर 12 उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा। तुम्हारा ऑलमोस्ट अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पे, तो तुम एक शॉर्ट में किस तरह डिस्क्राइब कर पाओगे? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, जो कि मेरे साथ में बीटेक के स्टूडेंट है आईएम, जो कि मैं इंटायर पॉडकास्ट के सेशन में ना जो कि आप ही लोगों का क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा कि आईएम चूज करने के पीछे इसका क्या रीजन था और क्या फ्यूचर में इसको बनना है, यही सब चीजों के ऊपर में मैं बात करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दो हमारे ऑडियंस को कि तुम कब एडमिशन लिए थे और कौन सा तुम्हारा ब्रांच है इंजीनियरिंग में। मेरा एडमिशन 2025 में हुआ, जून के करीब में हुआ, और ब्रांच सीएससी आईओटी। जैसे कि सीएससी आईओटी मेरे माइंड में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईओटी को थोड़ा सा अगर तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे, क्योंकि तुमको पता है जो कि बिगिनर स्टूडेंट है, जो कि आफ्टर 12 उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा। तुम्हारा ऑलमोस्ट अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पे, तो तुम एक शॉर्ट में किस तरह डिस्क्राइब कर पाओगे आईओटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल से थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टाइप्स हो जाते हैं। तो उसमें कंप्यूटर साइंस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वगैरह का स्टडीज भी होता है। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज में जैसे जॉब रोल क्या क्या मिलता है इसमें आईओटी, हाँ, आईओटी करने के बाद कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को जो मिलता है वो तो मिलता ही है, बट हमें और अभी एक्सपीरियंस होता है तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स से तो प्रायोरिटी मिलता है। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि इसमें दो ऑप्शंस खुल जाते हैं। हाँ। कि सीएससी का जो मिलते हैं कोर जो है वो कंप्यूटर साइंस का ही है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का। सीएससी कोर का सिलेबस और आपके सिलेबस में जो कि मतलब डिफरेंस क्या है? मोस्टली सेम है, बट 4th ईयर में हमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाता है आईओटी का, तो उसमें हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पढ़ाया भी जाएगा और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमें मार्क्स मिलेगा और उसके बेसिस पे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जैसे कि आप लोगों का दो कॉलेज है, एक आईएम सॉल्ट लेक है, एक आईएम न्यूटाउन है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का माइंड में ये रहता है कि हमको सॉल्ट लेक में ही सीएससी चाहिए। ये आप चीज़ नोटिस किए होंगे, ठीक है। तो मतलब आप एक्चुअल में आप कंप्लीट करने वाले फर्स्ट है, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो मुझे उतना नहीं लगा, बट अगर कंपैरेटिवली भी देखा जाए तो न्यूटाउन वाले यहाँ पे प्लेसमेंट लाइक बेटर ऑप्शन है प्लेसमेंट की। कहाँ पे? न्यूटाउन में ऐसा क्यों? न्यूटाउन में प्रीवियस ईयर भी देखा जाए तो 64 LPA का न्यूटाउन पे लगा था। 64 LPA का पैकेज लगा था ना। ओके। एंड न्यूटाउन का कैंपस भी काफ़ी मतलब बड़ा कैंपस है। हाँ। और एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा है। आसपास में जैसे सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी भी है, और पास में ही बहुत सारा एक्शन एरिया 3 में अगर देखो बहुत सारे आईटी कंपनी सब एआई के आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ है। बीटेक करने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या था तुम्हारा? साइंस में इंटरेस्ट था मुझे, साइंस मैथ्स। कंप्यूटर मुझे लेना था, बट मेरा 11th में मैंने बायो चूज कर लिया था, तो चेंज करने का ऑप्शन नहीं था मुझे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट अभी कोप अप हो गया। मतलब स्टार्टिंग में मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, फिर बाद में सडनली। जो कि मेरा क्वेश्चन ये रहेगा तुमसे कि बहुत सारे जैसे तुम्हारे जूनियर्स लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, वो लोग अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि तुम हो कहाँ से वैसे? वेस्ट बंगाल से ही हूँ, बट साउथ इंडियन बैकग्राउंड। साउथ इंडियन बैकग्राउंड से? तब तो भाई साहब, साउथ इंडियन से हो भाई, तब तो पूरा का पूरा टोटल फूड डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, एवरीथिंग। मतलब कैसा फील हो रहा है? बॉर्न यहीं पे हुआ तो ज़्यादा डिफरेंस मुझे पता नहीं है, बट है डिफरेंट है, बट अच्छा ये भी यूनिक है वेस्ट बंगाल का कल्चर तो। हाँ, वेस्ट बंगाल का कल्चर। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये भी मेरे इनबॉक्स में कमेंट रहता है, सर वो तो वहाँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग बंगाली में ही बात करते होंगे,
तो क्या लैंग्वेज बैरियर भी है क्या? नहीं, मोस्टली मुझे तो बंगाली समझ आ जाता है बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। बट वो हिंदी से थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहता है तो समझ जाता हूँ। हम्म। जब आप एडमिशन लिए थे तो मतलब कैसे एडमिशन का प्रोसेस क्या था? मतलब आईएमजेई के थ्रू गए थे या नहीं, डायरेक्ट एडमिशन हाँ, लिए थे? डायरेक्ट ओके ओके ओके। मुझे पता नहीं था एमजे के बारे में। एंड मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के माइंड में रहता है ना कि मतलब एक्सपेक्टेशन मेरा ये है कॉलेज जाने से पहले ये होगा फेस्ट होगा, रियलिटी में कैसा है? होता है बट मोस्ट ऑनेस्ट बहुत रिव्यू। ज़्यादा बिजी हो जाता है। इवेंट्स के लिए टाइम बहुत कम ही मिलता है, बट होता है, इवेंट्स भी एंजॉय करते हैं। प्रेशर के साथ साथ ये सब भी मतलब। रिसेंटली ही तो शायद कुछ हुआ था, आप लोगों का इवेंट्स हुआ था आई थिंक। हाँ, जेवियर्स के साथ भी एक कोलैब में हुआ था। तो उसमें बाहर से सिंगर्स वगैरह आए थे। जैसे कि आपके फ्रेंड ने भी बताया था कि आप पढ़ने में बहुत मतलब अच्छे हो। आप अगर बता सको 10th और 12th में आपका क्या परसेंटेज था तो इजी रहेगा ऑडियंस को समझने में। अच्छा, मतलब क्या, जैसे आपके ने दोस्त ने बताया था मुझे कि आप मतलब अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर रहे हो आईएम में, ठीक है? तो 10th में ऐसे 86% आया था और 12th में भी 87%। 87% कहीं ना कहीं मतलब 10th में 80 प्लस है, 12th में भी 80 प्लस है। और उसके बाद मतलब अभी जैसे तुम कॉलेज में गए, मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी, बहुत कुछ सारे डिस्ट्रैक्शन भी है, ठीक है ना? आजकल यूथ भी देख रहे हो अलग अलग चीज़ों में, स्मोकिंग वगैरह, तुम्हारे भी दोस्तों को होंगे, बहुत लोग करते हैं मतलब ये सब चीज़ों में। तो मतलब इस डिस्ट्रैक्शन से मतलब कैसे अवॉइड करना, आप कैसे कर रहे हो? मतलब वो एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम कुछ भी करें बट इन चीज़ों में नहीं फंसे। डिस्ट्रैक्शन मतलब सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं, बट लिमिट में वो करने से सब सही है। क्योंकि अभी जो स्टूडेंट लोग आएंगे वो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी कॉलेज जाएंगे, अब चिल होना है माहौल, मतलब इनिशियली वैसा होता है, मैंने भी किया था। तो जैसे फर्स्ट टर्म है वो उतना कुछ अच्छा नहीं गया था, बट उसके बाद पता चल गया था कि कर मुझे थोड़ा तो प्रेशर लेना पड़ेगा वरना नहीं हो। जैसे अभी नोटिस कर रहे हो कि मतलब तेजी से इंडिया में मतलब एआई हर चीजों में इंटरप्ट किया है, ठीक है ना? मतलब हर चीजों को लेकर के मतलब तुम्हारा क्या ओपिनियन रहेगा? एआई जॉब्स तो ले रहा है बट वो इंजीनियर्स को और अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। लाइक एआई के थ्रू हम काम को कम कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा काम की। तो एआई को भी सीखना चाहिए। लाइक कंप्यूटर साइंस के साथ एआई अब कंपलसरी हो गया है वैसा, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली करने से काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा काम। जिस तरह कंप्यूटर आने के बाद मतलब जॉब इंक्रीज हुआ था, उसी तरह एआई आने के बाद तुम्हारे अकॉर्डिंग और भी जॉब आने वाले टाइम में इंक्रीज करेगा। तो जैसे एआई को लेकर के कॉलेज में क्या क्या मतलब हेल्प कर रही है कॉलेज? अभी तक तो एआई रिलेटेड कोई कोर्स आया नहीं है, बट सेकेंड और थर्ड ईयर में एआई मशीन लर्निंग ऐसा कोर्सेज आ सकता है। लाइक इंटर्नशिप भी कॉलेज ही देते हैं, तो उसमें उसमें भी एआई एमएल वगैरह। जैसे सीनियर वगैरह से बातचीत होते ही रहते होगे तुम्हारे, ठीक है ना? तो कॉलेज का मतलब एक्चुअल में प्लेसमेंट कैसा है? प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि यही देख करके सारे स्टूडेंट आते हैं कॉलेज। प्लेसमेंट एक्चुअली लाइक अगर थोड़ा भी पढ़ने वाला हुआ तो प्लेसमेंट तो लग ही जाता है। लग ही जाता है। कितना बोला जाता है सीजीपीए मेंटेन रखना पड़ता है? तो 8 के अबव रहना सेफ जोन। मतलब आप 8 8.5 सीजीपी के ऊपर हो तो यू आर इन सेफ जोन। प्रैक्टिकल बेस्ड कितना ओरिएंटेड है कॉलेज? प्रैक्टिकल भी काफ़ी होता है यहाँ पे। प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी, जितना थ्योरी होता है उतना ही प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जैसे कि आपने मतलब सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह भी दिया होगा, मतलब कितना मतलब टफ ले मतलब टफ मतलब कैसा रहता है अगर आप नंबर दोगे तो आपके अकॉर्डिंग? टफ 8 9। 8 टाइम मतलब इतना टफ जाता है? टफ लगता उस समय, टफ लगता है कि सारा प्रेशर एक ही बार में है। घर में आकर के भी पढ़ाई करते हो या मतलब सिर्फ कॉलेज में जो पढ़ाई की है उसमें?
मोस्टली कॉलेज पे ही होता है, बट घर में भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। ऐसे कोर सब्जेक्ट जैसे पाइथन हो गया, सी होगा, मैथ्स वगैरह। फैकल्टी कैसे सपोर्टिव है या हाँ, फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है, लाइक क्वेश्चंस करते हैं तो आंसर कर देते हैं, तुमको इजीली करते हैं। तुमको देख करके मतलब ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुम थोड़ा सा लग रहा है इंट्रोवर्ट टाइप के वैसा, ऐसा ऐसा है क्या? हाँ, वो मतलब जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग जैसे इंट्रोवर्ट भी देख रहे होंगे, तो माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है बट बात नहीं करते, तो फ्रेंड्स वगैरह कैसे तब तुम्हारा बना वहाँ पे? वो टाइम के साथ बन नहीं जाता हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा बात तो सभी करना ही पड़ता है, लाइक बीटेक जैसा कोर्स में इंटरेक्शन के बिना काम नहीं होता। लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी बनाना पड़ता है, तो उसमें भी बात करना पड़ता है, तो उसके थ्रू हो ही जाते हैं। अभी तक का अगर तुमसे बेस्ट मेमोरीज पूछा जाए आईएम में, तो क्या है अभी तक का? बेस्ट मेमोरीज, हाँ, चलो तुम अपना पहला फ्रेंड का नाम ही बता दो जो कि अभी तक हुआ है, पहला फ्रेंड जो कि आईएम में तुम्हारा हुआ हो, पहला दोस्त। जब इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ था तब मिले थे एक लड़की से, रिचा नाम है उसका। ओह, हाँ। वो थे, और भी काफी लोग थे। इन स्टार्टिंग में ही मतलब जान पहचान हो गया। ओके ओके ओके। एंड मोस्टली अगर मेमोरीज पूछा जाए तो वही मेरे को एक याद है कि लाइक उस टाइम थोड़ा प्रेशर टाइप का था कि नए नए आए हैं। ऑब्वियस बात है, इंट्रो देना है सबके सामने में, किसी को जान नहीं रहे हैं तो वो उस टाइम में, तो उस टाइम में वो आपका मतलब वहाँ पे आपका दोस्ती हुआ, राइट? एंड सबसे अगर वर्स्ट मेमोरीज पूछा जाए, वर्स्ट मेमोरीज, हाँ, वर्स्ट मेमोरीज लाइक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो कॉलेज में जो कि तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट काफी सारा छोटे छोटे ऐसे हुए हैं, जैसे एग्जाम वगैरह स्किप हो जाता है, मिस हो एग्जाम जाता है, स्किप क्या हो लाइक गया? इंटरनल एग्जाम मिस हो जाता है, तो उस सेंस कभी में क्या कभी होता है, लेट हो जाता है, एग्जाम अगर वैसा हो जाता है तो? और फाइनल रिजल्ट में कम आता है, इंटरनल्स भी इंक्लूडेड रहता है। मुझे ना मतलब एक चीज तुम बता दो, ठीक है ना, जो कि स्टूडेंट लोगों को भी हेल्प आउट हो जाएगा, जैसे इस कॉलेज का कैसे कैसे एग्जाम होता है और क्या क्या पैटर्न में होता है, अगर ये चीजों को तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ तो इजी रहेगा ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, ठीक है ना, हर 6 मतलब हाँ, हर 6 6 महीना पे सेमेस्टर एग्जाम होता है, कैसे कैसे पैटर्न में एग्जाम होता है, मतलब लाइक इंटरनल 2 होता है, इंटरनल 2 होता है। और असाइनमेंट्स भी काफी सारे रहते हैं। वो सब असाइनमेंट्स, इंटरनल एग्जाम और हम्म अटेंडेंस सबका मार्क्स होता है। अटेंडेंस का भी मार्क्स हाँ, होता है? अटेंडेंस अटेंडेंस लो होने से सीजीपीए कम आता है। कितना परसेंट अटेंडेंस हाई रखना चाहिए तो जिससे कि हो जाता है? 75 ऐसे बोलते हैं, बट 60-50 भी चल जाता है। बैलेंस आउट करना पड़ता है, लाइक आइदर अटेंडेंस लो अगर अटेंडेंस लो रखेंगे तो फिर इंटरनल्स में अच्छा स्कोर चाहिए होगा। और अगर बता, मोस्टली फाइनल्स पे मार्क्स रहता है, बट इंटरनल भी मैटर करता है। अगर अच्छा सीजीपीए चाहिए तो इंटरनल पे भी फोकस करना। अच्छे सीजीपीए के लिए तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब कि अटेंडेंस हो गया हर एक एक चीज़ है, क्योंकि आईएम में तो एक चीज़ ये भी है ना कि जस्ट लाइक वो स्कूल के तरह स्कूल वाला ड्रेस वगैरह पूरा सिस्टम, स्ट्रिक्टनेस वैसा है, बट लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि स्ट्रिक्टनेस पहले था अब कम हो गया सर। पहले पहले का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट अभी ना अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में तो स्ट्रिक्ट काफ़ी लगता तुम है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 साल हो गया कॉलेज में, हाँ, ठीक है ना, तुम सेटिस्फाइड हो कॉलेज से? ऑनेस्ट आंसर देना, तो क्या चीज लग रहा है कि और बेटर हो सकता था? और ऐसा नहीं है कि तुम ही, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि मेरा क्या है ना कि हम थोड़ा सा मतलब मेरा क्या है कि लोगों से मिलना बात करना और हमको ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला था जिससे कि मुझे अलग अलग लोगों से बात करने के लिए मिले, तो नेटवर्किंग करना स्ट्रांग है। अब अगर हम कोई ऐसा कॉलेज में चले जाएंगे जहाँ पूरा विलेज एरिया है, जहाँ पे कोई है ही नहीं, सिर्फ कॉलेज के अंदर है ना, कॉलेज में ही
जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस सब हाँ। है, ठीक है ना, दूर में, तो वहाँ पे अब हमको प्रॉब्लम होगा। अब जिसको पीसफुली रहना है, किसी से मतलब नहीं है, उसके लिए वो कॉलेज सही है, लेकिन मेरे लिए तो वो हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको ऐसा लगा कि मतलब मेरे लिए नहीं है कॉलेज और हो सकता था बेटर, क्या? मतलब जो स्टडी होता है लाइक जहाँ जो पढ़ाते हैं वो तो मेरे को सही लगा कि स्टडी सही है ऑल, हाँ, बट फैकल्टी की जो मतलब वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मोस्टली सही है। मोस्टली का मतलब मोस्ट ऑफ देम का अच्छा है, बट कभी कभी थोड़ा हो जाता है लाइक एक्सप्लेनेशन में गलती है। हाँ, वो तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे थोड़ा मोड़ा अगर बोलोगे तो होगा, क्योंकि अगर 99% ही ये 1% तो चांसेस रहता है, ये सब हाँ। चीज का ही ऑलमोस्ट इतना पता ही है। बट यही है कि बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी हो जा रहा है क्लासेस, लाइक मैनेज करने में टाइम चला जा रहा है, स्टूडेंट्स करने में। जैसे तुम बहुत जगह के जैसे देखते होगे ऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जैसे चाइना वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो मतलब क्या चेंजेस लगता है हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में और वो लोगों के एजुकेशन सिस्टम में तुम्हारे अकॉर्डिंग? जिससे हमारे स्कूल में स्कूल लेवल पे हमें मोस्टली ये मेमोराइज करवाया जाता है। मोस्टली ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया ऐसे मेमोराइज करके का, बट चाइना में वहाँ पे ये प्रैक्टिकल का भी अलग से स्टडीज होता है वहाँ। ऑलमोस्ट वहाँ पे 70 to 80% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही क्लास होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं आपका। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कहना है कि मतलब अगर जूनियर लेवल से ही अगर प्रैक्टिकल ज़्यादा स्टार्ट कर दे, जिससे कि और बेटर होगा। ठीक है, वंस अगेन हम तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे, अभी तुमको लेट भी हो रहा है, कहीं जाना भी है, तुम्हारे माइंड में वो चल रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, पर कोई ना, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट करेंगे, एक हेल्दी पॉडकास्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है ना, क्वेश्चन सब भी रेडी करके अच्छा अच्छा लेकर के आएंगे जो कमेंट करें। मेरा वो लास्ट तुमसे बस यही रहेगा मेरे स्टूडेंट लोगों के लिए, अभी जो 12th का सीबीएसई का रिजल्ट आउट होगा, उन लोगों के लिए तुम्हारा भी एक फेस था उस समय, जूनियर लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे, लास्ट एडवाइस? अभी तो जितना रिसर्च हो सके उन्हें करना हो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना हो, सारे चीज़ को कंसिडर करके एग्ज़ाम वगैरह देना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे टाइम में IIM JEE के बारे में जब मुझे पता चला था तब तक वो डेट निकल गया। तो डेट निकलने से पहले अगर ये रिसर्च करके रख लेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है कैसे। ऐसा नहीं है कि आप आइए में, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप अगर कोई अलग कॉलेज में एक बार अपना एटलीस्ट, मैं ये बता रहा हूँ कि रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसर्च कर लेना। थैंक यू भाई, एंड वंस अगेन मतलब तुम इसी तरह परफॉर्म करो, इसी तरह सीजीपीए मेंटेन करो और लाइफ में भी ग्रो करो, और इंडिया को भी रिप्रेजेंट करो, आने वाले टाइम में और भी ग्रो करो। थैंक यू।